मेरठ में मैच और चुनाव पर सट्टे के लिए प्रहलाद नगर में ही जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं, जिसके चलते इलाके की पुलिस में हड़कंप मच गया है। दरअसल देर रात ही किसी ने क्षेत्र में कई स्थानों पर खुद को लाइसेंसधारी सट्टा संचालक बताते हुए अपने पोस्टर लगवा दिए और पोस्टर में बकायदा खुद को मैच और चुनाव पर सट्टा लगाने के लिए अधिकृत बताते हुए संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी लिख दिया। और मामला संज्ञान में आते ही पुलिस ने कान खड़े हो गए और वहीं सीओ कोतवाली ने इस मामले में जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का दावा किया है। मामला क्या है वो बता देते हैं। मामला प्रहलाद नगर का है, जहां पर बुधवार की सुबह ही क्षेत्रवासियों ने इलाके में कई स्थानों पर अजीबोगरीब पोस्टर लगे देखे और पोस्टर में क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर और नाम भी दर्ज था। और इसी के साथ ही उस वक्त व्यक्ति को सट्टा लगाने के लिए अधिकृत बताते हुए चुनाव और मैच पर सट्टा लगाने के लिए संपर्क करने की अपील की गई थी। सट्टे का विज्ञापन खुलेआम होने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस के कान भी खड़े हो गए और आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। कि अभी प्रथम दृष्टया इसमें संज्ञान में आने पर आप लोगों के माध्यम से इंस्पेक्टर को भेजा गया था मौके पर। उन्होंने देखा तो वहाँ पता चला कि पड़ोसियों का आपस में 2-3 दिन पहले लड़ाई झगड़े का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें वो उसको जेल भिजवाने के मार्फत ये काम किया है, ऐसा प्रथम दृष्टया संज्ञान में आ रहा है। अभी उसमें उस पक्ष को थाने पर बुला करके पूरी शादाब नाम की एक शख्स पर अश्लील फोटोज वायरल करने का आरोप लगा दिया है। वहीं स्थानीय पुलिस द्वारा कार्रवाई न किए जाने पर पीड़िता एसएसपी दफ्तर पहुंची, जहां उसने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर युवती पहुंची और परेशान होकर एसएसपी ऑफिस युवती का आरोप है कि लिसाड़ी गेट क्षेत्र के खुशहाली कॉलोनी में रहने वाला शादाब सोशल मीडिया पर उसकी अश्लील फोटोज वीडियोस वायरल करता है और उसे काफी टाइम से परेशान कर रहा है। पीड़िता का आरोप है कि शादाब गोक्सी का ही काम करता है और साथ ही पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि शादाब ने ही पीड़िता के भाई को झूठे मुकदमे में जेल भिजवा दिया है। लेकिन शादाब पीड़िता के फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल करने लगा तो पीड़िता ने थाना ब्रह्मपुरी में ही अपना शिकायत पत्र लिखा। तो वहीं पीड़िता का आरोप है कि थाने वाले ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की है, इसलिए जिसके बाद परेशान होकर आज पीड़िता अपने परिजनों के साथ ही एसएसपी दफ्तर पहुंचकर अपना शिकायत पत्र दिया है। और अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या सुनवाई करती है। गंदी पोस्ट कर रहे हैं और हम वो कर रहे हैं तो आके लड़कों को भेजते हैं और मार पिटाई करके लड़कों को ले जाता है। उसका दादी नहीं है, बेदादी है, छोड़ता है कैसे लेके खाना ये क्रिमिनल है। सवाल मंतशा क्या हुआ आपके साथ? फोटो वायरल कर रहा है गंदी गंदी फेसबुक पे और डंगरों को झेड़ देता है। और जी 3 लाख रुपए में मैंने पूरा उसको खरीद लिया थाने को। अब जो तुमसे हो वो कर लो, हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। अब बताओ मेरी शादी। मेरठ की एक महिला का शव बेडरूम में पड़ा पाया गया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। तो वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस दौरान मृतक महिला के पति का कहना है कि घर में चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। अनुमान लगाया जा रहा है कि लूट के मकसद से यह हत्या की गई है, जबकि पुलिस के गले ये तर्क नहीं उतर रहा। हालांकि पूछताछ शुरू हो चुकी है। यह घटना लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के शालीमार गार्डन निवासी जमालुद्दीन कपड़े का काम करता है और शाम करीब 4 बजे ही उसकी पत्नी फरजाना घर में अकेली थी, जबकि बच्चे ट्यूशन गए हुए थे। शाम को करीब 5 बजे बेटा अब्दुल शमद बेटी अदीबा घर पहुंचे तो पाया कि उनकी मम्मी का शव बेडरूम में पड़ा हुआ है। उन्होंने पड़ोसियों को और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पर ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम को भी जांच के
लिए मौके पर बुलाया गया है। पुलिस महिला के पति से भी पूछताछ कर रही है। पड़ोसियों का कहना है कि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ इस तरह से बाहरी द्वारा हत्या करना संभव नहीं है। पुलिस भी लूट की घटना से इंकार कर रही है। पुलिस का कहना है कि घर में सामान सुरक्षित है, हत्या किसी नजदीकी ने ही की है। गला घोंटकर हत्या की आशंका पुलिस ने फिलहाल जता दी है। देखिए, ये शालीमार गार्डन है, चौकी पिल्लोखड़ी क्षेत्र में, थाना लिसाड़ी गेट। फरजाना नाम की एक महिला है, इनके 3 बच्चे हैं, घर में रहती हैं। इनके पति काम करने के लिए गए हुए थे। बच्चों के द्वारा बताया गया कि इनकी मदर को इन्होंने जो है घर में मृत पाया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद में जो है मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। इनके परिवारजन के तमाम लोग आ गए, इनसे वार्ता हुई है, कुछ प्रारंभिक बातें जानकारी में आई है। साक्ष्य के आधार पर और तहरीर के आधार पर आगे बढ़ा। एक तरफ जहां देश में कुछ चुनिंदा लोग नफरत की आग फैलाने से बाज नहीं आते, तो वहीं बिजनौर का आरिज पिछले कई सालों से ही महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव भक्तों के लिए अपने हाथों से कावड़ बनाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारों की एकता की मिसाल पेश कर रहा है। आपको बता दें कि 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में मुस्लिम कारीगर मोहम्मद आरिज ने ही पिछले कई सालों से कावड़ बनाकर ही सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल जो है वो पेश कर रहा है। ये बिजनौर का आरिज कारीगर जो पुश्तैनी कावड़ बनाते आ रहे हैं और महीन और धारदार औजार के जरिए आरिज का परिवार हापुड़ से कच्चा माल लाते हैं और लकड़ी के बोझ को पहले कारीगर सुखाते हैं ताकि कावड़ का वजन हल्का रहे, ताकि शिव भक्तों को कावड़ को कंधे पर उठाने में परेशानी ना हो। वैसे एक कावड़ में 1.5 से 2 किलो का ही वजन होता है और मुस्लिम कारीगर की माने तो इन्हें त्योहार आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है ताकि समाज में हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रहे। कावड़ को बनाने के लिए रोजाना 10 से 12 कारीगर कावड़ बनाते हैं। दिन भर में 15-20 कावड़ बन जाते हैं और एक कावड़ को बनाने में कारीगर को 150-200 रुपए की लागत आती ही है और जिसे कारीगर 350 से लेकर 400 रुपए से आसानी से बेच देते हैं। एक सीजन में 500 से ज्यादा कावड़ बेच देते हैं। बिजनौर के ही नजीबाबाद और उत्तराखंड के हरिद्वार में मुस्लिम कारीगरों के हाथों से बनी कावड़ सप्लाई की जाती है। अच्छा, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पैदा होती है इससे, मैसेज जाता है इससे, जैसे आप मुस्लिम होकर कावड़ को बनाते हैं। ऐसे कहते हैं लोग, मगर ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं मानते। हम ये चाहते हैं कि भाईचारा बने रहे और सब अच्छे से मिलजुल कर रहें। तो एक दिन में कितने आप कावड़ बना लेते हैं और कितने रुपए की लागत आती है इसमें और कितना आपको मुनाफा होता है, कितने में बेचते हैं आप ये? 150-200 रुपये तक की हमारी लागत आती है। हम 300, 350, 400 रुपये तक की मतलब बेच देते हैं। कितने कारीगर लगते हैं इसमें? इसमें कारीगर 5-6 हम बना कर बेचते हैं। हम फैमिली के ही रहते हैं जब यहाँ पर बेचते हैं। वैसे वहाँ पर बहुत सारे कारीगर लगते हैं, साथ में काम करते हैं। क्या मटेरियल होता है, क्या क्या लगाते हैं, कहाँ से आप माल लाते हैं? ये हापुड़ से माल आता है। ये काफ़ी तरीके का इसमें मटेरियल लगता है, हम तैयार करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध संकट और भी गहराता जा रहा है। इस बीच स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर बमबारी की है, तो वहीं यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे मेरठ के कई छात्रों को बड़ा झटका लगा है। इन छात्रों को 25 फरवरी को भारत आना था, लेकिन यूक्रेन में एयरपोर्ट खाली करा लिए जाने से उनकी उम्मीदें टूट गई हैं, जिसको लेकर यूक्रेन गए छात्र छात्राओं के परिजनों में भी दहशत का माहौल बन चुका है। लगातार परिजन को अपने बेटे बेटियों की चिंता सताने लगी है। प्रियांशु के पिता का कहना है कि उन्हें अपने बेटे को लेकर काफी चिंता है। उनके बेटे प्रियांशु ने उनकी लगातार बात भी हो रही है उससे। प्रियांशु का यह भी कहना है कि भारत के सभी छात्रों को यूनिवर्सिटी कैंपस में कर दिया गया है, जबकि लड़ाकू विमान यूनिवर्सिटी के ऊपर से ही गुजरते जा रहे हैं और बमबारी की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। काफी दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्रों की कानून व्यवस्था की बात करें तो किसी तरह कोई कानून व्यवस्था वहां नहीं की गई है। बेटे से बात देखिए, न्यूज के बहाने से खबर पहुंची है, न्यूज के द्वारा, और बेटे से डेली बात अभी 5-10 मिनट पहले भी बात हो रही थी। लगातार बात। हाँ, वो कह रहे हैं कि जो रूस के जेट फाइटर हैं वो खुले घूम रहे हैं यूक्रेन के अंदर और दहशत का माहौल चारों तरफ है।
लेकिन डरने की वहाँ इसलिए अभी नहीं, क्योंकि अभी अगर युद्ध मानकों के अनुसार हुआ तो आबादी को खतरा नहीं है। वो केवल सैन्य ठिकानों पर ही बमबारी करेंगे और वो कर रहे हैं। ये पता चला है कि मतलब हर शहर में ही जो रूस के जेट फाइटर हैं वो आवाजाही कर रहे हैं। किस तरीके की दहशत है, वो पूरी दहशत है उनको। और बच्चे जो हैं अपना, जैसे हमारे प्रियांशु अपार्टमेंट में था, नज़दीक आधा किलोमीटर पहले दूर अपार्टमेंट था यूनिवर्सिटी से, तो उस अपार्टमेंट से निकल करके बच्चे जो भी इंडियन बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी कैंपस में जा चुके हैं। अभी 25 तारीख का टिकट था उसका भी, तो लेकिन अब एयरपोर्ट भी खाली करा दिए गए हैं और की पर भी दहशत का माहौल है। जाम लगा पड़ा पूरी की में, लोग घर से बाहर भाग रहे हैं, लोग घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं, दूर दूर के इलाके में जाना चाह रहे हैं, जो यूक्रेन के ही लोग हैं। वो उनको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर बाई चांस हुआ भी, कुछ भी हुआ तो सैन्य ठिकानों पर हमला होगा, और सैन्य ठिकानों पर अगर हमला हुआ तो 2 या 3 दिन में रूस के कब्जे में आ जाएगा। तो अब तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बच्चा लेने गया था डिग्री यूक्रेन की, रूस की लेकर आ जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होना। कहीं ना कहीं डर पैदा है। डर तो है, डर तो रहेगा अंदर। लगातार बात हो रही है, डर रहेगा। और ये भी हो सकता है कि अभी तो नेट चालू है, नेट पे बात हो जा रही है, इस पर क्या बोलते हैं, बात हो रही है अभी, लेकिन बाद में हो सकता है कि वो बंदी हो जाए, बातचीत का सिलसिला खत्म हो जाए। जी, आपने जिस बेटे से